है बुआ जी। जाने चाचा को मारो तो बबुला खास हमारो है, जाने फूफा को मारो है वो भैया खास हमारो है। आज प्रहलाद कहने लगे हैं बुआ, बुआ जी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें हमें मरवाने के लिए आई हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे पति को मेरे पिता ने मारा है। तो होलिका कहने लगी है तू ऐसे नहीं मानेगा है? सिंहका का भी पति मार दिया हिरण्यकश्यप ने, फिर भी प्रहलाद की कोई बात नहीं मान रही है। आज वही सिंहका का नाम दूसरा होलिका पड़ा है। आज होलिका ने एक चिता बनाई और प्रहलाद को लेकर उसी चिता में बैठ गई, लेकिन सिंहका को ये वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारे शरीर पर ये शीतला चीर रहेगा अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और कहा हमारे भक्त पर इसका प्रयोग करोगी तो उल्टा भी हो सकता है। आज प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई हैं, तो होलिका तो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। आज जैसे ही होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई है। इधर देवताओं ने देखा तो देवताओं को ये अच्छा लग रहा है और देवता खुश होकर के लाल गुलाल की होली खेल रहे हैं। लेकिन जब दूसरे दिन मालूम पड़ा है, राक्षसों को मालूम पड़ा, तो कीच और मट्टी की होली खेलने लगे। जो बताया है जो कीच और मट्टी की होली खेलते हैं वो होते हैं राक्षस, और जो लाल और गुलाल की होली खेलते हैं वो होते हैं देवता। आजकल देखा है कितनी कीच मट्टी की होली खेलते हैं, नालियों में इतनी कीच रहती है वो रहती नहीं है। आज मेरे भक्तों प्रहलाद ने सोचा कि जब इतनी छोटी सी सभी उपाय कर लिए लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, और प्रहलाद हंस करके उसी खम्मा को जेठ में भर लिया, लेकिन उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह